जय जिनेश्वर सभी को। 4 बज गए हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज हमने बात करनी है डिप्रेशन के बारे में। पिछली बार हमने बात करी थी कि हम अपने बॉडी से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपने बॉडी ऑर्गन्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक छोटा सा हमने मेडिटेशन भी किया था कि कैसे हम अपना प्यार अपने बॉडी ऑर्गन्स तक भेज सकते हैं और उनको अच्छा फील करवा सकते हैं। तो इसी से आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपको देखूं, हम कुछ इंटरेक्शन भी कर सकें साथ साथ। ओके ग्रेट। मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ। डिप्रेशन एक आई थिंक आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमनली यूज करने वाला शब्द है। हम बार बार डिप्रेशन शब्द का यूज करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनते तो हैं ही कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो डिप्रेशन से मतलब क्या है? सबसे पहले जो शब्द का ही मतलब है, डिप्रेशन मतलब क्या होता है? डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा, राइट? तो ये गड्ढा जब हम एक इमोशनल हेल्थ के नजरिए से बात कर रहे हैं इसके बारे में, या मेंटल हेल्थ के नजरिए से बात कर रहे हैं, तो इससे हम क्या समझते हैं? किस तरीके का गड्ढा होगा हेल्थ में या हमारी मेंटल हेल्थ में? तो इसी गड्ढे के बारे में समझते हैं कि ये बनता कैसे जाता है। अलग अलग लेवल्स में बात कर सकते हैं। एक लेवल है जिंदगी का कि जब पूरे तरीके से खुश हैं, कंटेंटमेंट है, हर दिन स्पार्क है, कभी एक सेकंड भी नहीं आता जब हम लो फील करते हैं ना, थ्रू आउट हैप्पीनेस, एकदम ब्लिस की फीलिंग है। ऑफ कोर्स हम सब लोग एडमिट करेंगे कि ऐसी फीलिंग हम हमेशा हर समय ऐसी फीलिंग में नहीं रहते। एक दूसरी नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो उसके नीचे लेवल पर कि हैप्पीनेस है, जिंदगी अच्छे से चल रही है और इतनी कोई हमारे जिंदगी से मस्ती से चल रही है जिंदगी। दो ऐसा स्पार्क या हर समय एक ही स्टेट ऑफ माइंड में वो खुशी के आनंद वाले स्टेट में रहते, वो नहीं रह रहे हैं, बट सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसके और नीचे लेवल पर आ जाते हैं जब हमें कभी कभी लगता है कि अच्छा फील नहीं हो रहा, या कुछ हो सकता है महीने में शायद एक दिन में कभी कुछ लगे या 2 महीने में कभी कुछ लगे, अदरवाइज इट इज गोइंग ऑल गुड। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभा रहे हैं, सब मस्ती से चल रहा है। उसके एक और लेवल डीपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं जब रोजाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब दिन में 4 घंटे, या अगर आप एवरेज करें तो 3 घंटे 4 घंटे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड यू डू नॉट हैव अ गुड फीलिंग कि मुझे अच्छा लग रहा है, एंड यू ऑल्सो टेल इट टू योर सेल्फ एंड अदर्स। आप दूसरों को भी बताते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, राइट? उससे और नीचे चले जाते हैं जब मेजर जो आपका दिन है वो अच्छा ना लगने की फीलिंग में रहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यू आर नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ। कभी कभी कुछ लोग पहचान जाते हैं, मगर फिर भी एक ही जब फीलिंग सेट इन कर जाती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या जिंदगी बेकार है, क्यों जीना है, आप पूरी नेगेटिविटी में जाते जा रहे हैं। तो अब ये जो खड्डा है ना, ये जो गड्ढा है, ये और ज्यादा डीप होता गया है। जैसे कि अगर एक गड्ढे में हम बहुत सारा कचरा भर दें तो उसकी सफाई करने में टाइम लगेगा ना। गड्ढा तो हमने कचरे से भर दिया है, अब उसकी सफाई करने में भी टाइम लगेगा। उसी तरीके से जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमने अपने अंदर गड्ढा बनाया कैसे और उसके अंदर क्या भर दिया है? हमने अपने अंदर सारे के सारे जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमने जिंदगी में अलग अलग टाइम में एक्सपीरियंस करे होंगे, उसको अंदर भरते गए। उनको हमने सॉर्ट आउट करके या रिलीज करने की कोशिश नहीं करी है, या हमें पता ही नहीं है कि उसको रिलीज कैसे करना है, या हम किसी से मदद भी शायद हमने नहीं ली है। और अब हमारी जो परिस्थिति बनती जा रही है कि हमें सिर्फ ये समझ में आता कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, मगर उसके लिए करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा।
तो डिप्रेशन की अगर बात करें तो कई तरीके के सिम्पटम्स उसके हो सकते हैं, जैसे आपका कुछ भी करने की इच्छा ना करे, या सर्कमस्टेंसेस सारे ठीक हैं, लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मगर आपको उस खुशी के मोमेंट में भी खुशी नहीं फील कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट, जब खुश होने की परिस्थिति है, मगर आप खुशी को फील ही नहीं कर पा रहे। सो वहाँ से एक आप पहचान ले सकते हैं कि खुशी का मोमेंट है, खुश होना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, मगर मैं तो फ़ील ही नहीं कर पा रहा हूँ उस खुशी को, या मैं फ़ील ही नहीं कर पा रही हूँ उस खुशी को। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इतना नीचे तक हिट कर जाता है कि बाय द टाइम हम रियलाइज़ करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब तक काफ़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी सेट इन हो चुकी होती है। तो हम सबको एक अपना इंटरनल एनालिसिस करते रहना चाहिए, या अपने थॉट प्रोसेस को देखते रहना चाहिए। हम करते क्या है ना, थॉट आया, उसे भगा दिया, फिर से आया, फिर से भगा दिया। तो ये जो आना और भगाने का काम होता है, उसके अंदर जिस चीज को हमें अटेंशन देनी चाहिए, वो हम अटेंशन देते नहीं हैं। और जब हम अटेंशन नहीं देते, किसी भी नेगेटिव इमोशन को अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, तो ये कचरा हमारे अंदर सेटल होना शुरू हो जाता है। हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम बॉडी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर हमने नेगेटिव इमोशंस की मेमोरी डाल दी है। ये भी कुछ ऐसा ही है। हमने अंदर तो बहुत कुछ ले लिया है, उसे सॉर्ट आउट नहीं किया है, इसीलिए अब वो जो बाहर मैनिफेस्ट करता है हमारे मेंटल लेवल पर या शारीरिक लेवल पर, उसके कई तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ठीक है? उठने का मन नहीं करता, या नींद ही नहीं आती है। दोनों तरीके की बातें हो सकती हैं। साथ ही साथ हमेशा उदास रहना, है ना? कोई भी माहौल, अच्छा माहौल भी है, तब भी आप उदास रह रहे हैं। आपकी जीने की इच्छा नहीं होती। यू डू नॉट फील कि ज़िंदगी में कुछ है भी, आप होपलेस हो जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये दर्शाती हैं कि डिप्रेशन सेट इन कर चुका है। तो सिम्पटम्स तो इस तरीके से हैं, तो कॉजेज़ को और हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इसके कारण भी क्या-क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, चिंता में हैं। मगर वो उस जो चिंता का समय आया है, वो समय जब निकल गया है, चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, तब भी आपका स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा, राइट? आप तब भी नॉर्मलाइज़ फ़ील नहीं करते हैं, एक फ़ीलिंग ऑफ वेल-बीइंग नहीं है आपके अंदर कि मैं अंदर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो जो इंसिडेंट हुआ है, उस समय पर जो-जो इमोशंस आपने एक्सपीरियंस करे हैं, राइट? वो इमोशंस ने मेरे अंदर जाकर मेरे साथ क्या किया है, आई डू नॉट नो अबाउट इट, राइट? वो मेरी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस लेकर आया है, मुझे नहीं पता है। बट जब उसका मैनिफेस्टेशन, मतलब जब उसका प्रभाव बाहर आने लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, तब जाके कहीं समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि हाउ मेनी पीपल फील, आप में से कितने लोग फील करते हैं कि हम पूरे तरीके से खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, एक हाथ दिखा मुझे। कोई और हाथ जो कह सकता है कि मैं 100% खुश हूँ, मुझे कोई कभी दुख की फीलिंग नहीं आती, राइट? तो ये कितना सच है, आप ही बता सकते हैं। आपने हाथ खड़ा किया है, हाउ ट्रू इट इज, ये आप ही इसके साक्षी हैं। मगर अगर आप अपने आप को एक आंखें बंद करके, सभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करके जस्ट सी योरसेल्फ, अपने आप को देखें कि सुबह से लेके अभी तक मेरा दिन कैसा रहा है। मेरे अंदर कभी कोई चिंता का भाव आया, मेरे अंदर किसी भी चीज को लेके स्ट्रेस आया, और अगर आया तो मैंने उसका क्या किया। की इज कि वो आया और मैंने उसका क्या किया।
यही इसी बात पर फोकस करना है आपको, क्योंकि सिचुएशन से हम हर तरीके की परिस्थिति में जा रहे हैं, हर तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं, ठीक है। और हमेशा हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती, सो कॉल्ड फेवरेबल नहीं होती, मगर हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। तो जिस भी आप परिस्थिति में जा रहे हो, वहां पर एक आपके पास बाहर से स्टिमुलस तो आ गया, मगर आपने उसका किया क्या, वहीं पर आपको अपने आप को पकड़ना है। सिचुएशन आ गई है, बाहर से आपके ऊपर अटैक हो गया है, आपने क्या करना है उसका, आपका क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, यहीं पर अपने आप को पकड़ना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इतने अवेयर ही नहीं होते कि हम अपने आप को वहां पर पकड़ लें। हम एक पैसिव स्टेट में होते हैं कि हमारा दरवाजा खुला है, जिसने आना है आ जाओ और जिसने जाना है चले जाओ। मगर यूजुअली भेजना हमारे लिए मुश्किल होता है, किसी को भी अंदर डाल लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि दरवाजा खुला है। आप अपनी अवेयर जागरूकता या जागृति में नहीं है उस समय जब वो चीज आपके अंदर एंटर कर गई। और मान लीजिए अगर कर भी गई है, कर भी गई है, आपको पता चल रहा है कि आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो उस समय आपने क्या किया, उस थॉट को, उस फीलिंग को सिर्फ नजरअंदाज कर दिया, उसको पीछे फेंक दिया, या उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपने कोई एक्टिव मेजर्स लिए। तो जो डिप्रेशन है, माइल्ड से सिवियर डिप्रेशन तक जो चीज पहुंचती है, तो जो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ सप्रेशन में रह रहे हैं, मीनिंग घर का माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा, कंटिन्यूसली आप उससे बर्डन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, और आप अंदर जो इकट्ठा हो रहा है वो कहीं पर भी वेंट आउट नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकाला जा रहा, या आपको फीलिंग है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ये अच्छा लगता है, या मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, मगर सामने वाले समझते नहीं हैं। तो अब जब ऐसी स्टेज में आप फंस चुके हैं, कोई समझ नहीं रहा, और आप ऐसे, आपको ये भी अवेयरनेस नहीं है कि हम कहाँ जाके मदद ले सकते हैं, या आप अपने दोस्तों से भी बातचीत नहीं करते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है कि सब कुछ अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, आप इतने स्ट्रेस में पहुंच गए हैं, अब आपको लगता है कि जिंदगी जीनी बेकार है। कुछ लोगों के साथ क्राइम स्पेल्स होते हैं कि कोई बात नहीं है, बट यू स्टार्ट क्राइंग, यू फील सो ओवरवेल्म्ड, आपको अंदर से इतना भरा भरा महसूस लगता है कि आप सिर्फ रोते रहते हैं, बार बार रोना शुरू कर देते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम इसके बारे में बात करें, तो हमें अपने आप को पकड़ना कहाँ पर है, मुद्दा यही है कि हमें अपने आप को कहाँ से, हम अपने आप को पकड़े कि अगर ये चीज हमारे साथ हो भी रही है तो हम इसे पकड़कर इसमें से निकल पाए। तो सबसे पहले अपनी अवेयरनेस में लेकर आए, अपने आप को पूछें कि क्या मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ, ठीक है। आई थिंक 99% ऑफ द पीपल कैन नॉट से यस टू इट कि मैं बिल्कुल पूरे तरीके से खुश हूँ, राइट। शायद ही मतलब करोड़ों में कोई ऐसे 2-4 लोग होंगे जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमेशा आनंद की स्टेट में है, ब्लिस की स्टेट में है, उनको यहाँ जो भी कुछ होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा एक विटनेस के लेवल पर है, वो जहां पर चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, करना जो है वो कर रहे हैं, मगर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है वहां पर। तो ये जो अटैचमेंट शब्द है या डिटैचमेंट शब्द है, इसको भी हमें बहुत अपनी जिंदगी में गहराई से समझकर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। तो अटैचमेंट से हम क्या समझते हैं, या मेरी ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, ये तो मैं कभी भी नहीं निकालूंगी, हमारा साइज बढ़ जाए, ड्रेस छोटा हो जाए, मगर उसके साथ इतना लगाव है कि मैं कभी उसको अपने वार्डरोब से नहीं फेंकूंगी। इट हैपेंस विद मेनी ऑफ अस। होता है कि नहीं होता? आप अपने माइक भी खोल सकते हैं ताकि मुझे सुनाई दे। ये होता है हमारे साथ, ठीक है। हमारा पीस टूट गया, भगवान कितनी दुख तकलीफ हो जाती है उस टाइम पे कि मेरा ये इतना मैंने संभाल के रखा था गया, ठीक है। उस टाइम पे अगर सुबोध जी लिखते हैं कि जब तक नई नहीं आती तब तक, मगर चलिए एडमिट कर रहे हैं कि जब तक वो रिप्लेस नहीं हो रहा किसी चीज से,
तब तक आप उसको फ़ील कर रहे हैं कि दुःख है या तकलीफ़ है। मगर हम ये चीज़ें ऐसी अटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं, राइट? मेरी ज्वेलरी, राइट? या फिर मैंने इतना पैसा कमाया, अगर लॉस हो जाता है तो उसके साथ कितनी अटैचमेंट है कि मेरा पैसा चला गया है, हम तकलीफ़ में रहते हैं। और अगर इसमें हम समझकर उससे बाहर नहीं निकलें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे अंदर का गड्ढा और अंदर डीप होता जाता है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा समय रोज निकालें, अपने थॉट्स की, अपने फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की सफाई का जिम्मा उठाएं कि हमें थोड़ी क्लीनिंग अपनी रोज करनी है, ताकि जिस गड्ढे में हम फंसते जा रहे हैं, अगर फंस रहे हैं, अगर आपको लग ही नहीं रहा कि हम फंस रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी ऐसी फीलिंग है दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या जीने में मजा नहीं है, उदासी है, तो अपने आप को देखना शुरू करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं मेरी जिंदगी में जिनमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्योंकि कोई चीज की मिलना या ना मिलना मेरे हाथ में नहीं है, मगर कुछ चीजें मेरे हाथ में हैं कि मैं अपने आप को मुझे कैसे रखना है, फिर भी मेरे हाथ में है। सिचुएशंस चाहे जैसे मर्जी हो, तो अपने आप को इस लेवल पर जरूर पकड़ें जहां पर अपने आप बैठकर अपना अपना एग्जामिनेशन करना है कि मैं कितने पानी में हूं और कितने पानी में नहीं हूं। क्योंकि ये एग्जामिनेशन किसी और को मदद नहीं करेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको मदद करेगा, और आपकी अपने आप के लिए की गई मदद शायद दूसरों के काम आ सकती है, क्योंकि आपने जिस चीज को एक्सपीरियंस किया है या आप उसमें से निकले हो, तो आप दूसरे को भी बता सकते हो, उनको भी मदद कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो अपने बारे में जानना है कि मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा। और मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए, या आप अपने जिस व्यक्ति से भी आप खुलापन महसूस करते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। कभी कभार सिर्फ बॉडी लेवल पर केमिकल चेंजेस की वजह से भी हम ऐसी परिस्थिति हो सकती है, मीनिंग बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, राइट? कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी है, उसकी वजह से डिप्रेशन, विच कैन बी इजीली क्योर्ड, गेटिंग टू नो कि किस चीज़ की कमी है। बट हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पर हमारे को अपने आप को ठीक करना है। सो अब अगर आपको समझ आ रही है कि इमोशनल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो उसमें जो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कभी भी सामने वाला या परिस्थिति गलत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कीप ब्लेमिंग अदर्स। जो हमारा ब्लेम गेम होता है, जब हम सामने वाले के ऊपर उंगली करते हैं कि इसकी वजह से गुस्सा आया, इसने मुझे तकलीफ दी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे धोखा दिया। तो ये जो हमारा पॉइंटिंग ऑफ फिंगर टुवर्ड्स द अदर पर्सन है, पहली चीज है फिंगर अपनी तरफ कर लीजिए, क्योंकि उसने तो जो करना था किया, आपने अपने आप को बचाया ही नहीं, आपने अपने आप को नीचे गिरा दिया। सो आप ये भी एक चीज है कि जिन लोगों में डिप्रेशन होता है उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम होता है। और हमारी सोसाइटी में एक और भी ये चीज है कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे लो फील होता है, तो कहेंगे बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक शब्द बोल दिया जाता है, बी स्ट्रॉन्ग। अब वो बी स्ट्रॉन्ग होना कैसे है वो नहीं पता है, राइट? ये लोग या ये भी कहने में कतराते हैं कि हम अपनी किसी वीकनेस को एक्सप्रेस करें कि भाई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। तो अगर आपके आसपास में अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई देता है या अपने साथ है, तो कोशिश करें सपोर्ट सिस्टम बने लोगों का, या अपने आप का भी सपोर्ट सिस्टम बने। और अपने आप का सपोर्ट सिस्टम बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपना सपोर्ट सिस्टम बने, तभी दूसरे का बन सकता है। क्योंकि अगर आप में खुद में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप दूसरे के दुख में बह जाएंगे और उसकी तकलीफ आपके ऊपर, और आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे।
तो ये बात है कि सबसे पहले सिचुएशन को ब्लेम करना बंद करें, अपनी तरफ देखें कि मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पर अपने साथ गलतियाँ करता जा रहा हूँ, मैं अपने आप का ख़याल नहीं रख रहा हूँ। दूसरी बात, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में उल्टा-सीधा बोलना या किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट देना बंद करें। कि मुझे कुछ भी आता जाता नहीं है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं किसी को भी खुशी नहीं दे सकता। ये सब तरीके की जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? किसी के पास तो नहीं जा रही, किसी को तो अफेक्ट नहीं करेगी, किसको करेगी? आपके ही बॉडीली सिस्टम को ये अफेक्ट करेगी। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप वही मैसेजेस, वही एनर्जी वाइब्रेशंस अपने शरीर को भेज रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे, उसका असर तो दिखाई देगा ही। आप लेथार्जी फील करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, ये सब चीजें चलेंगी। तो दूसरी मैंने आपको बात बोली कि क्या बोली दूसरी बात? नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करें, अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं बोले और ना ही सोचें। अच्छा, अगर आपको सोच आती है, ऑफ कोर्स थॉट्स आते रहते हैं, क्या हमारा थॉट्स के ऊपर कंट्रोल है? क्या हमारा थॉट्स के ऊपर कंट्रोल है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं है, ठीक है। और जो कॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करने की, शायद वो कुछ हद तक समझते होंगे कि थॉट्स के कंट्रोल को जब हम बात करते हैं तो उससे क्या मतलब है। थॉट्स को कंट्रोल करने का मतलब है दैट फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, मगर आप उसको वापस प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो। आप वापस प्रेजेंट में लेकर आ रहे हो, क्योंकि जो स्ट्रेस देने वाली चीजें होती हैं यूजुअली वो इसीलिए होता है क्योंकि हम या तो फ्यूचर की सोच में होते हैं या पास्ट में पड़े हुए होते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं हैं, राइट। तो और ये भी कहा जाता है कि एनर्जी फॉलोज थॉट्स, ठीक है। जैसा आपका थॉट होगा वैसी आपकी एनर्जी होती है। तो आपको अपने थॉट्स के लिए बहुत केयरफुल रहना है। ओके, लेट अस डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें। ओके, अब देखें कि मेरे या आपके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में, उसको देखें। और जैसे ही आपका मन आपको कहीं और लेके जा रहा है, ब्रिंग इट बैक, वापस उसको प्रेजेंट में ले आए। जैसे बच्चा हाथ छुड़ा के भागता है ना, उसको हम वापस पकड़ के लेकर आना चाह रहे हैं। जस्ट ट्राई टू डू दैट। आपका हाथ छुड़ाकर वो भाग रहा है थॉट, आगे या पीछे, जस्ट ब्रिंग इट बैक टू प्रेजेंट। तो ये जो एक्सरसाइज है कि प्रेजेंट में थॉट्स को, आपको थॉट्स का मास्टर कैसे बनना है, ये एक अच्छा तरीका है कि आप दिन में 15 मिनट 20 मिनट ये प्रैक्टिस करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, देखें कि थॉट कहाँ जा रहा है, ब्रिंग इट बैक एंड ट्राई टू रिमेन इन द प्रेजेंट। और जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, राइट, तो आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, आप शांति महसूस करेंगे। एक तरीका है ये अपने थॉट्स पर काम करने का। और साथ ही साथ हम हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल योगिक एक्सरसाइजेज या प्राणायाम, ये भी हमारे को बैलेंस होने में और शांत करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये हमारे को फिजिकल लेवल पर और साथ ही साथ हमारे प्राणों के लेवल पर बैलेंसिंग लेकर आते हैं। तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। मगर जहाँ तक थॉट्स की बात है, तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि ट्रेस करने की कोशिश करें, जस्ट ट्राई टू गो बैक एंड सी कि ये जो अच्छा लगने ना लगने वाली फीलिंग है, व्हेन डिड इट स्टार्ट,
शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि रोल बैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट था व्हेन इट स्टार्टेड। तो समटाइम्स हम उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, छोड़ देते हैं पीछे कहीं और आगे, आगे, आगे ज़िंदगी में बढ़ते जाते हैं और हमारी कॉम्प्लिकेशंस मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बढ़ती जाती हैं और पीछे छूटती जाती हैं जिनको हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। छोटी-छोटी बातें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बचपन में कभी टॉफ़ी मुझे नहीं मिली और मेरे सिबलिंग को मिल गई, मेरे भाई-बहन को मिल गई, समहाउ कुछ भी, आप बच्चे ने एक नेगेटिव थॉट फ़ॉर्म कर लिया कि मुझे प्रायोरिटी नहीं मिली, मुझे अटेंशन नहीं मिली, मगर मेरे भाई को मिली या मेरी बहन को मिली। वो ये एक्सपीरियंस को बच्चा कैसे इंटरनलाइज़ कर रहा है, तो वो उसका ईगो का सवाल भी हो सकता है। उसके लिए एक हमेशा के लिए इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे भाई को या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। तो हमें नहीं पता कि हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना कुछ हमारे अंदर होता है जिसको हमने अटेंशन नहीं दी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो डे बाय डे है स्ट्रेस लेवल्स हमारे सोच बार-बार सोच बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है।